अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं फिर हाज़िर हूँ आपके सामने मिनी सा व्लॉग लेके। तो चलें व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। यहाँ पे जी रात का दूध था, उसके ऊपर मलाई थी, मैंने कहा उतार लेती हूँ क्योंकि बच्चे बिल्कुल भी जो है ना मलाई को देखते भी नहीं हैं। तो इनका मैं मक्खन इसका रेडी कर लेती हूँ। यहाँ पे कुछ जो दूध बच गया था उसको मैंने सोचा कि मैं अपने लिए कुछ ना कर लेती, क्योंकि रात को मैंने कुछ भी जो है ना नहीं था रखा, बादाम वगैरह और कुछ भी इस तरह का जो भी रखती हूँ ना डुबो के, वो नहीं रखा था। मतलब वाटर भी रेडी नहीं किया था। तो यहाँ सुबह फिर मैंने सोचा कि इसमें मैं डाल लेती हूँ अलसी के क्रश किए हुए बीज और थोड़ी सी मैंने चीनी डाल लेती हूँ। कुछ चीज़ें होती हैं ना आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाती हैं, तो इसी तरह ये चीज़ें जो है ना मेरी लाइफ का हिस्सा बन गई। एक नमाज और एक अल्हम्दुलिल्लाह और एक ये चीज़ें, ये ड्रिंक जो है ना, बेशक मिल्क में हो, वाटर में हो, और इसके अलावा मसाज, ये तीनों चीज़ें मैं छोड़ नहीं सकती। तो बस सुबह का टाइम है तो नाश्ता बन रहा था बच्चों के लिए, क्योंकि मेरी कल की भी रूटीन बहुत टफ़ थी। होती तो डेली मेरी बहुत टफ़ रूटीन है, तो आज की भी बहुत जो थी, तो मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। क्योंकि होता है ना कि कहते हैं कि जी फ़लाँ बंदा काम नहीं करता, वो जो है ना वो तो देखने में लगता है बड़ा फ्रेश है यार, वो तो बड़ा, उसकी तो लाइफ बहुत इजी है। तो मैं असल में ना जब फ्री होती हूँ ना तो मैं बहुत, मुझे बहुत डिप्रेशन हो जाता है। मैं कभी भी फ्री नहीं बैठती, मेरा दिल होता है कि एक काम छोड़ूँ और दूसरा पकड़ लूँ। और ये काम नहीं कि सिर्फ घर की कामों में लगी रहूँ कि ये कर लूँ। बहुत मतलब इस तरह के काम के जिनमें मतलब होता है एडवेंचर हो, जिसमें मैं वो काम करना पसंद करती हूँ कि एक काम किया तो उससे अच्छा और बड़ा काम, टारगेट मेरे माशाल्लाह बड़े बड़े होते हैं और अल्लाह का शुक्र है कि मैं उनको अचीव भी कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने कप लिए थे कल, मुझे बहुत ही अच्छे लगे, इनका कलर बहुत ज़बरदस्त था। तो बच्चों ने देखा तो कहा मम्मा आज तो हम इसी में चाय पियेंगे, तो मैंने चलो खैर है आप इन्हीं में चाय पिए। हालांकि मेरे दिल में होता है कि नए घर में नई नई चीज़ें लेके जाऊँगी ना, तो बच्चों ने कहा नहीं, तो मैंने कहा चलें ठीक है। यहाँ पे जी कल का दिन मेरा पूरा बाहर था और बच्चों ने जी आलू जो थे उनकी, जैसे मैं आप लोगों को बता रही होती हूँ कि अगर आपके घर में आलू हैं तो फटाफट से कबाब रेडी कर लें, तो जनाब उन्होंने कबाब रेडी किए हैं। रेडी क्या किए हैं कि उन्होंने आलूओं को ज़्यादा बॉईल कर लिया है। तो बॉईल करने के बाद इस तरह का कुछ उन्होंने मलीदा बना दिया था कि वो कंट्रोल नहीं हो। जब मैं आई हूँ ना 4 बजे तकरीबन, तो मैंने कहा ये तो नहीं कबाब बन रहे ना, तो मैंने उनको बाहर से कुछ मंगवा दिया। तो फिर इनको मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा आप इनको छोड़ दो, कल मैं आपको पराठे बना के दूँगी। तो यहाँ पे पराठा मैंने पहला बनाया तो मैंने बड़ी मुश्किल से उसको हैंडल किया, क्यों उसके साथ ना वो मतलब पराठे से ही बाहर निकल रहा था, इस तरह का कुछ उसका मटीरियल बन गया हुआ था। तो मैंने कहा चलें बनाना तो है। बेटे को मैंने फटाफट से पहले चाय दे दी, मैंने कहा आप चाय के साथ बिस्किट लो, छोटा है ना तो उसे बहुत जल्दी भूख लगती है, सुबह के सुबह भूख लग जाती है। तो बेटी से मैंने कहा कि मैं आपको बाद में बना के देती हूँ और इसको भी बाद में नाश्ता बना देती हूँ, पहले ये बिस्किट खा ले चलें थोड़ा सा इससे सुकून हो जाए। मेरे बच्चों को माशाल्लाह से बहुत भूख लगती है और पेट भर के खाना खाते हैं। और नाश्ता तो बस सुबह सुबह बच्चे नाश्ता इतना शौक से नहीं करते ना, उनको थोड़ा सा पराठा वगैरह मज़े का हो, डिफरेंट हो, डेली की डेली तो वो करते हैं। तो मेरी डेली बहुत बहुत बिज़ी रूटीन है आजकल ना। घर भी बन रहा है, उधर भी मेरी भागम दौड़ लगी रहती है, और बच्चों के एडमिशन जो करवा रही हूँ दूसरे स्कूल में, तो फिर उधर ये है कि मेडिकल चाहिए, ब्लड ग्रुप क्या है, उनकी आई साइड भी ठीक हो, हर चीज़ का मतलब उनको रिपोर्ट चाहिए ना। तो फिर वो भी मुझे करवानी थी, वो भी काफ़ी टाइम मुझे लग गया। आज तो सारा दिन मेरा इन्हीं कामों पे था। फिर जो स्कूल छोड़ रही उधर से सर्टिफिकेट बच्चों के लेने थे, तो उधर भी काफ़ी टाइम लग गया। तो ये करने के बाद ना मैं फिर जहाँ पे बच्चों का एडमिशन होना था वहाँ फिर मेरी मीटिंग थी, थोड़ी सी रिक्वेस्ट थी, मीटिंग क्या थी कर्नल के साथ ना, वो भी मैंने टाइम लिया हुआ था, तो मुझे उसका था कि उस पे मैं टाइम पे पहुँच जाऊँ। फिर फटाफट से बच्चों को मैंने नाश्ता दिया, नाश्ता दे के बर्तन भी, क्योंकि काम अगर अधूरा छोड़ जाऊँ और जब मैं वापस आऊँ मेरा घर किचन गंदा होना, तो फिर मुझे बहुत इरिटेशन होती है अजीब सी। तो मैंने फटाफट से बर्तन भी साथ ही धो दिए और बेटी से कहा कि आप इनको ना आप नाश्ता करो क्योंकि बच्चों को भूख लगी हो। तो बस यहाँ पे जी दूध भी आ गया था, दूध भी जो था ना मैंने वो भी समेट लिया, उसको भी मैंने डाल दिया। और चूल्हा इतना गंदा था, कल भी सारा दिन बाहर थी, उसको भी मैं अच्छे से फटाफट से मैंने स्प्रे की। मैंने कहा ये मेरा फर्स्ट टाइम इतना चूल्हा गंदा हुआ है कि जो मैं व्लॉग में दिखा रही हूँ, वरना मेरा चूल्हा बिल्कुल मतलब थोड़ा थोड़ा ही गंदा होता था तो मैं साफ़ कर लेती थी।
تو یہاں پہ میں نے صاف کیا، پھر دودھ بھی ساتھ ہی رکھ دیا، اور اب میں نے ناشتہ نہیں کیا تھا، وہی میں نے دودھ جو تھوڑا سا آپ کے سامنے لیا اور میں نکل گئی تھی۔ رستے میں مجھے بھوک لگی تو میں نے کہا مجھے نا ایسا فیل ہوا کہ میں نے کچھ ویکنس فیل ہو رہی ہے مجھے نا، تو مجھے یاد آیا کہ میں نے تو صبح ناشتہ ہی نہیں کیا، حالانکہ میں صبح جب ناشتہ کر لیتی ہوں تو پھر 2-3 بجے تک مجھے بھوک نہیں لگتی۔ تو یہاں پہ میں سامان رکھ رہی تھی کیونکہ یہ بہت ضروری میرے پاس ہوتا ہے، موبائل موسٹلی میرا بند ہو جاتا ہے تو پھر میں واچ جو ہے نا اس کو میں پہنتی نہیں ہوں، میں بیگ میں رکھتی ہوں کہ فٹافٹ سے میں ٹائم دیکھ لیتی ہوں، کیونکہ بچے گھر میں اکیلے ہوتے ہیں تو ٹائم کا بھی مجھے بڑا ہوتا ہے، تو کچھ ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ میں ضرور ساتھ رکھتی ہوں۔ تو بس یہ میں نے پیکنگ کی اور بس میں صبح 9-9:30 بجے تقریباً نکل گئی تھی، اور جو میرے 4-5 کام تھے ان کو میں نے نپٹانا تھا آج، کہ یہ میں نے آج سارے کر کے آنے ہیں، کیونکہ یہ جو سلپ والا مسئلہ تھا نا بچی کا ایڈمیشن کا، وہ میں نے آج کلیئر کروانا تھا ان سے نا، تو اس کے لیے بھی میں نے ٹائم لیا ہوا تھا۔ تو بس یہ صبح میں لے کے، صبح تو نہیں تھی، 9:30-10 کا ٹائم تقریباً ہو رہا تھا، تو میں گھر سے نکل گئی۔ آپ جب اکیلے ہوتے ہو نا موسٹلی فیملی میں، ایک تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نہیں کرنا ہے، اور آپ میں ایک عجیب قسم کی نا قوت بھی آ جاتی ہے کہ میرے کام ہے تو میں نہیں کرنے ہیں، اور میں موسٹلی رات کو ہی سوچ لیتی ہوں یا لکھ کے رکھ لیتی ہوں کہ صبح کی میری کیا روٹین ہوگی، آج میں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، سارے اس طرح کر لیتی ہوں۔ تو یہاں پہ میں بازار میں گئی تھی، یہ مین بازار ہے نا جہاں پہ ٹینکیاں اور سینیٹری کا سامان ملتا ہے، اور یہاں ساری چیزیں مطلب آپ کو نا مناسب ریٹ میں مل جاتی ہیں، تو مجھے کسی نے بتایا کہ آپ وہاں جاؤ۔ تھک تو میں بہت گئی تھی لیکن میں نے سوچا کہ جانا تو میں نے آج ہے، کیونکہ تھوڑا سا بندے کو ہوتا ہے نا کہ چلے، تو یہاں سے مجھے مناسب مزے کی چیزیں مل گئی تھیں، کہ ٹینکی وغیرہ بھی ہم نے گھر کے لیے لینی تھی، وہ میں نے ہر چیز کو پکچر بھیج کے اپنے ہسبینڈ کو بتانا ہوتا ہے۔ یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ میں تقریباً 1 گھنٹہ، کیونکہ 2 بج گئے تھے جب میں انٹر ہوئی ہوں اسکول میں، تو مجھے وہ ریسیپشن والی کہہ رہی کہ آپ کہاں جا رہی ہیں، میں نے کہا آپ مجھے بس سلپ دے دیں، آگے میرا کام ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ایک بندہ آگے ایسا بیٹھا ہوا، تو اس نے کہا کہ میں آپ کو اندر بٹھا دیں۔ میں نے کہا بھائی میری خاطر تھوڑا سا جھوٹ بول لیں کہ میں کافی دیر سے آئی ہوئی ہوں کیونکہ میں کل نہیں آ سکوں گی۔ یہاں پہ جی میری میٹنگ بھی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا۔ یہاں پہ میں نے کافی تھوڑی سی پڑی ہوئی تھی، میں نے کہا اس کو پیتی ہوں کہ میری تھکاوٹ تھوڑی سی اترے، میں تھک گئی تھی، تو وہ میں نے پی۔ تو بس چلیں جی، آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ، بائے بائے۔